हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज हम लोग छठा टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसके पहले 5 और टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज छठा आज हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। एलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसका आंसर होगा बी। कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्यनिष्ठा और संयम होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर और सक्रिय नागरिक बनाना। लोगों क्या जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। भारत में सबसे पहले मौलिक मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा डी। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों क्या है? नजरबंद करना। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका आंसर होगा बी। उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के को वापस भेज सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर या फ्रीज कर दिया गया है? अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है? इसका आंसर होगा सी। 84वां संविधान संशोधन। कितना? 84वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसका आंसर होगा सी। 86वां संशोधन। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। यूरोपीय गैस सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से? दांडी यात्रा से। किस घटना से? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। किस संस्था की? ब्रह्म समाज की। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे? किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्या। किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्या के लिए। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण भूमि करों में 22% की वृद्धि थी। भूमि कर में क्या है? 22% की वृद्धि थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई? 1906 ईस्वी में। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व स्तर पे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? विश्व स्तर पे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा था। बांध निर्माण से क्या? विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई का विरोध। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा ज्वारीय एवं क्या तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिकार अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। मैगजीन का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? किस उद्योग में होता है? तो इस्पात, स्टील उद्योग। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। कौन था? भोला पासवान शास्त्री। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है। क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? भोजपुर में। अब्दुल बारी पुल कहाँ है? बिहार में, भोजपुर में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1999। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किस क्षेत्र के विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? किस क्षेत्र के SIDBI के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? ये हो जाएगा सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? 11 फरवरी 2000 को। कब लागू की गई थी? 11 फरवरी 2000 को। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो पहलगाम हमला। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने की क्या सजा हो सकती है? इसका आंसर होगा 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और क्या है? अपराध कार्यालय। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो बाला देवी। कौन है? बाला देवी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई थे। कौन थे? जस्टिस BR गवई थे। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सीताराम येचुरी। कौन है? सीताराम येचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? कौन सा त्योहार? बूंदी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस विश्व 24 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? इसका आंसर होगा आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? असम में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।